बेटे आज हमें स्टार्ट करनी है सेकंड कोनिक्स और इस कोनिक्स का नेम है पैराबोला एज आई हैव मेंशन्ड हियर। तो बेटे आज हमें स्टार्ट करना है पैराबोला। तो इसको आपने लेक्चर को अच्छी तरह से बेटे सुनना है। इंशाल्लाह इस कोनिक्स से रेलेवेंट किसी तरह का जो क्वेश्चन है जो आपके माइंड में होगा वो इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो बेटे पैराबोला क्या होता है? सबसे पहले जैसे हम सर्कल की अगर बात करते हैं बेटे, तो सर्कल की डेफिनीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और डेफिनीशन बेस्ड ही फिर आगे हम उसके एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं और आगे उसके जितनी भी कैलकुलेशंस करते हैं उसकी शेप से रेलेवेंट। तो उसमें जो कंसेप्ट है मेन बेटे उसकी शेप का और उसका जो कोनिक्स है सर्कल उसकी डेफिनीशन से रेलेवेंट आपको प्रॉपर उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर आगे आप जब उसके क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। क्वाइट सिमिलर टू दैट बेटे पैराबोला। पैराबोला को अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो बेटे पैराबोला को डिफ़ाइन ऐसे किया जाता है, सेट ऑफ पॉइंट्स आर लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a fixed point and a fixed line अब बेटे ये जो फिक्स पॉइंट है यहाँ पे मैंने लिखा है, ये फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ पैराबोला और फिक्स्ड लाइन इसको बेटे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। अब बेटे फ़ौरन से आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर्कल जब हमने पढ़ा है तो सर्कल में तो हमने फोकस को डिस्कस नहीं किया। तो बेटे सर्कल का जो फोकस है वो उसका सेंटर ही होता है, ठीक है। और सर्कल के लिए कोई डायरेक्ट्रिक्स डिफाइन नहीं होता, तो वहाँ पे हमने सर्कल के लिए डायरेक्ट्रिक्स की कोई डिस्कशन नहीं की। अब बेटे पैराबोला की अगर हम बात करें तो पैराबोला एक ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स है जिनका डिस्टेंस फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से बेटे इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए ये एक पैराबोला है बेटे। अब इस पैराबोला के हर पॉइंट का डिस्टेंस बेटे, यहाँ पे आप कोई पॉइंट ले लें, किसी भी बाउंड्री ऑफ द पैराबोला पे कोई भी आप पॉइंट ले लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट लेते हैं हम, तो बेटे इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फोकस से और यहाँ पे परपेंडिकुलर या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से लें। ये कोई भी फॉर एग्जांपल पॉइंट है एम, तो बेटे ये जो दोनों डिस्टेंसेस हैं ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो पैराबोला के हर पॉइंट के लिए बेटे ये जो इसकी डेफिनीशन है ये हमेशा फॉलो करेगी कि पॉइंट का फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल होता है। तो उसकी बेटे मैथमेटिकल फॉर्म अगर मैं लिखूं, दैट इज पी एफ डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम फोकस is always going to be equal to perpendicular distance of point from directrix। तो ये बेटे पैराबोला की डेफिनीशन है। अब बेटे इसमें जो इसका फोकस है, ये यहाँ पे फोकस बेटे लिखा हुआ है, दिस इज फोकस ऑफ पैराबोला, इसको मैं यहाँ पे मार्क करूँ। अब बेटे ये जो इसका फोकस है, फोकस और ये वो लाइन जो वर्टेक्स और फोकस में से पास कर रही होती है वो होता है एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला भी बोलते हैं इसको बेटे, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। तो बेटे ये जो एक्सिस और इसका जो फोकस है इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में, रियल लाइफ एप्लीकेशन में इसको हम अप्लाई कर रहे होते हैं। तो बेटे प्रॉपर्टी इसकी क्या है, मैं इसको यहाँ पे दो एग्जांपल से ही इलस्ट्रेट कर रहा हूँ। बेटे प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जब भी कोई रे, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोकस है बेटे, जब भी कोई रे इसके फोकस में से, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कोई लाइट इमिटर रखते हैं फोकस के ऊपर, तो जब भी कोई रे इस
लाइट इमिटर से सरफेस पे जाके टकराएगी तो वो पैरेलल टू एक्सिस मूव करती है। ये बेटे आप जितनी भी इसमें रेज देखें ये पैरेलल टू एक्सिस मूव कर रही हैं। आप ये वाली लाइन ले लें, ये देखें पैरेलल टू एक्सिस मूव कर रही हैं। तो बेटे ये वाली प्रॉपर्टी जो है इसकी, फॉर एग्जांपल आप इधर ले लें तो ये जितनी भी लाइंस हैं यहाँ पे देखें, जो भी यहाँ पे मैंने ड्रॉ की हुई हैं, ये सारी बेटे ये रेज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये रेज़ सारी पैरेलल टू एक्सिस मूव कर रही हैं। तो ये पैराबोला में हमेशा ये प्रॉपर्टी बेटे फॉलो करेगी। ये यहाँ पे फोकस होता है ये वाला पॉइंट बेटे, और ये इसका ओरिजिनल एक्सिस है, ये बेटे इसका एक्सिस है। अब बेटे यही प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं ये जो टॉर्च लाइट्स हैं इनमें। देखिए ज़रा यहाँ पे मैंने बेटे इसको डिस्कस भी किया है। ये टॉर्च लाइट्स में इसका यूज़ किया जाता है। अगर आपने बेटे टॉर्च लाइट्स उनको कभी ओपन किया हो तो उसमें आपने देखा होगा कि एक सिल्वर कलर की शेप होती है जो बल्ब के पीछे, ये ऐसे पैराबोलिक बेटे, ये जो जैसे यहाँ पे ड्रॉ की हुई है ये पैराबोलिक बनाई जाती है इसकी शेप। अब ये क्यों बनाई जाती है बेटे, यहाँ पे फोकस होता है जहाँ पे बेटे बल्ब लगाया जाता है, ठीक है, ये फोकस पे लगाया जाता है बल्ब। अब इस बल्ब पे बेटे जितनी भी रेज पास ऑन होती हैं ये पैरेलल टू एक्सिस मूव करती हैं। तो जब पैरेलल टू एक्सिस मूव करेंगी बेटे तो हमें तो स्ट्रेट लाइट चाहिए, हमें लाइट चाहिए इधर स्ट्रेट। तो जितनी भी फोकस से यहाँ पे रेज जाके सरफेस पे टकराएंगी वो सारी क्या करती हैं, पैरेलल टू एक्सिस मूव करती हैं, ठीक है। तो ये बेटे जो इसकी प्रॉपर्टी है ये यूज़ की जाती है, यहाँ पे जितनी भी बेटे रेज आएंगी ये पैरेलल टू एक्सिस मूव करेंगी। तो ये वाली जो इसकी फोकस और इसकी एक्सिस की प्रॉपर्टी है इसको आप टॉर्च लाइट्स में यूज़ करते हैं। फिर बेटे इसको डिश एंटीनाज में यूज़ किया जाता है। अब डिश एंटीनाज में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे एक डिवाइस लगी होती है जिसको आप LNB या रिसीवर बोलते हैं, जिस पे बेटे मैक्सिमम सिग्नल आ रहा होता है। अब इसकी ये प्रॉपर्टी भी है कि अगर कोई रे इसकी सरफेस पे आके टकराती है सरफेस पे, तो बेटे जितनी भी रेज आएंगी सिग्नल रेज, अब फोकस को ये जो इसका LNB है या जो इसका बेटे वो डिवाइस है जिस पे सिग्नल रिसीव होता है, वो डिवाइस यहाँ पे फोकस पे फिट किया जाता है। अब जब फोकस पे फिट करते हैं तो ये जो जितनी भी रेज होती हैं जो कि आके सरफेस ऑफ ये डिश एंटीना इस पे हिट करती हैं, तो बेटे जितनी भी रेज होती हैं ये सारी जाके पास ऑन होती हैं थ्रू द फोकस। ये जितनी भी रेज हैं ये फोकस में से पास करती हैं। तो बेटे कोई भी रे आएगी जो कि सरफेस ऑफ ये पैराबोला या सरफेस ऑफ डिश इस पे जितनी भी टकराएंगी ये रेज, ये सारी क्या करती हैं, पैरेलल टू द एक्सिस। ये जब भी टकराएंगी बेटे ये कहाँ से पास करती हैं, फोकस में से। तो जब मैक्सिमम रेज जितनी भी ये पास ऑन होंगी, अगर ये सही एक्यूरेट फोकस पे बेटे इसको LNB को फिट किया जाएगा तो मैक्सिमम सिग्नल आपको फोकस में मिलेगा, जिससे पिक्चर क्वालिटी बेहतर हो जाती है। तो बेटे इसके अलावा इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन में यूज़ होता है। केबल सस्पेंशन ब्रिजेस जो हैं उसमें भी पैराबोला का यूज़ होता है। तो ये कुछ जनरल इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी ऑब्ज़र्व भी की होंगी। तो केबल सस्पेंशन ब्रिजेस में भी बेटे इसका यूज़ किया जाता है। बेटा ये तो थी इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस। अब हमें ज़रा डिस्कस करना है कि पैराबोला है क्या। मैंने डिफाइन पहले भी किया बेटे, दोबारा मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स पॉइंट को बेटे मैंने लिखा है फोकस, और फिक्स्ड लाइन बेटे क्या होती है, ये फोकस को मैंने हाईलाइट कर दिया बेटे। और फिक्स्ड लाइन क्या होती है बेटे, ये होता है डायरेक्ट्रिक्स। तो बेटे पैराबोला वो शेप है जिसके हर पॉइंट का डिस्टेंस फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से सिमिलर होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब बेटे ये जो पैराबोला के एलिमेंट्स हैं इनकी कैलकुलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
ये बेटे आपका एफएससी एग्ज़ाम, उसमें कोई भी कोनिक्स आ सकती है, उसके एलिमेंट्स पूछे जा सकते हैं। वरना बेटे अगर आप नस्ट का एंट्री टेस्ट उठाएँ, फास्ट, जेईई के किसी का भी यूनिवर्सिटी का आप लें टेस्ट, एंट्री टेस्ट, तो उसमें लाजमी बेटे पैराबोला के एलिमेंट्स पूछे जाते हैं। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये टॉपिक सही से नहीं आता और उसमें वो मिस्टेक्स करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करनी ही नहीं आ रही होती। तो बेटे मैं हर एक चीज़ बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा, आप लोगों ने बस गौर से सुनना है और इसको अंडरस्टैंड करना है। बेटे मैंने यहाँ पे मार्क किया है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दो बेटे एक्सिस हैं। इस प्लेन पे हमने पैराबोला ड्रा किया है। तो बेटे एक्स एक्सिस को मैं लिख रहा हूँ एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला भी बोलते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला को बेटे। तो ऐसी लाइन जो वर्टेक्स और फोकस में से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर हो, तो बेटे वो एक्सिस बन जाती है। इसलिए मैंने एक्स एक्सिस को क्या बोला है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब बेटे जो फोकल डिस्टेंस है ना, ये ए होता है, जैसे यहाँ पे बेटे मार्क किया हुआ है। तो फोकल डिस्टेंस ए होने की वजह से जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे हैं वो A0 हैं। अब इसके हम पहले एलिमेंट्स को एक एक करके बेटे डिस्कस करते हैं। तो ये फोकस, वर्टेक्स, सभी बेटे दोबारा से मैं डिस्कस करता हूँ। बेटे ये कुछ की पॉइंट्स हैं, ये हर पैराबोला के लिए ट्रू है। फोकल डिस्टेंस हमेशा ए होगा बेटे फॉर एनी पैराबोला। ये देखें फोकल डिस्टेंस क्या है बेटे, वर्टेक्स और फोकस का जो बेटे डिस्टेंस होता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला टू द फोकस होता है, और ये बेटे ए के इक्वल होता है। ठीक है। और बेटे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे 4a। बेटे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के लिए ना एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को समझना ज़रूरी है। फोकस से जो बेटे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वर्टेक्स का, वो तो ए आ रहा है इसमें। अब ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना बेटे, फोकस से लेकर इन पॉइंट्स तक जहाँ पे ये पैराबोला को कट कर रहा है कार्ड, तो बेटे ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ तक डिस्टेंस हो जाता है 2 टाइम्स फोकल डिस्टेंस। तो अबव द फोकस या बिलो द फोकस बेटे ये जो डिस्टेंस बन रहा है पॉइंट्स ऑन पैराबोला तक, ये 2a है। तो 2a + 2a क्या बन जाएगा, 4a। इसके बाद बेटे नेक्स्ट है, इसमें जो की पॉइंट है वो है इसेंट्रिसिटी। ये भी एक नई चीज़ है बेटे इसमें, जो कि हमने सर्कल के लिए डिस्कस नहीं की। आप लोग याद रखिए सर्कल की इसेंट्रिसिटी 0 होती है, बिकॉज उसमें डायरेक्ट्रिक्स डिफाइन ही नहीं होता। तो डायरेक्ट्रिक्स ना होने की वजह से उसकी इसेंट्रिसिटी 0 होती है बेटे। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी बेटे कैलकुलेट करने की टेक्निक क्या है, आपने बेटे पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस लेना है और डायरेक्ट्रिक्स से लेना है, और दोनों को डिवाइड करना है। चूंकि ये इक्वल होता है तो बेटे ये कैंसलेशन करके 1 आ जाएगा आंसर। और ई यहाँ पे बेटे इरेशनल नंबर नहीं है, बल्कि ये ई वेरिएबल है फॉर इस रिप्रेजेंटिंग इसेंट्रिसिटी ऑफ अ कोनिक्स। ठीक है। तो ये बेटे 3 जो पॉइंट्स हैं ये आपने याद रखने हैं। अब बेटे हम यहाँ पे मैंने 4 जो टोटल इसकी बेटे पैराबोला की शेप्स बनती हैं ये प्लॉट की हैं। अब ये जो चारों शेप्स हैं बेटे, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पैराबोला ओपनिंग राइट वर्ड्स विद वर्टेक्स एट ओरिजिन। अब बेटे ये आप चेक कैसे करेंगे कि कोई भी पैराबोला जो है, पहले तो उसकी इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। सर्कल के लिए मैंने आपको बताया था कि एक्स और वाई दोनों डिग्री 2 में होते हैं। पैराबोला की बेटे पहचान ये है कि एक वेरिएबल लीनियर होगा, एक वेरिएबल की पावर 1 होगी और दूसरा वेरिएबल डिग्री 2 में होगा, उसका स्क्वायर आ रहा होगा। तो बेटे यहाँ पे देखें एक्स लीनियर है। अब आपने चेक करना है कि पैराबोला कहाँ पे ओपन होगा। तो बेटे जो वेरिएबल लीनियर होगा पैराबोला उस एक्सिस के अलॉन्ग ओपन होगा। एक्स की पावर 1 है तो बेटे एक्स एक्सिस पे पैराबोला बनेगा। कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो राइट वर्ड्स, यानी वर्टेक्स जो है उससे अगर आप चेक करें पैराबोला की शेप, तो बेटे राइट साइड पे पैराबोला बनाएंगे। अब बेटे एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे आप देखिए एक्स एक्सिस है, तो मैंने पहले ही बताया, ये लास्ट भी एक शेप में डिस्कस किया है। तो ये एक्स एक्सिस के लिए y = 0 इक्वेशन बेटे बन जाएगी। वर्टेक्स इसका बेटे ओरिजिन पे है तो वर्टेक्स को मैंने मार्क किया 0 0। फोकस के लिए बेटे मैंने आपको पहले बताया कि एक्स एक्सिस के हर पॉइंट का डिस्टेंस जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाता है। तो बेटे फोकल ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे A0। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बेटे अगर हम बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स ये बेटे ये ब्लू लाइन से मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसमें आप देखिए। तो वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस बेटे ये सेम होगा। तो ये चूंकि ए है बेटे, तो जो मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस की वो तो ए आएगी, बट बेटे डायरेक्शन की वजह से
चूँकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली साइड पे है तो हम इसको पहले मार्क कर लेते हैं कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है ओरिजिन से लेफ्टवर्ड। तो बेटे ये वाला जो डिस्टेंस है वर्टेक्स से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक, तो ये बेटे क्या बन जाएगा माइनस ए। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस ए, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये है डिस्टेंस a है बट माइनस ए बेटे लिखा जाएगा इसको, क्योंकि डायरेक्शन जो है ये लेफ्ट वर्ड्स है। फिर बेटे इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये भी वर्टिकल लाइन है, एक्स कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे। अब बेटे ये चूंकि वर्टिकल लाइन फोकस में से पास होती है और फोकस तक डिस्टेंस बेटे वर्टेक्स से फोकस तक डिस्टेंस a है, तो यही बेटे स्टैंडर्ड डिस्टेंस रहेगा थ्रू आउट द लाइन लेटेस्ट रेक्टम। तो बेटे लेटेस्ट रेक्टम का जो डिस्टेंस है यहाँ से ये a कंसिडर किया जाएगा, तो x इक्वल टू a इसकी इक्वेशन लिखेंगे हम। ये मैंने a को मार्क किया बेटे और ये लेटेस्ट रेक्टम है, तो ये डिस्टेंस बेटे हमेशा a रहेगा। तो लाइन वर्टिकल होगी, अब वर्टिकल लाइन की बेटे इक्वेशन x कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, तो x इक्वल टू a। हॉरिजॉन्टल लाइन बेटे y कोऑर्डिनेट्स में लिखी जाती है y की फॉर्म में, और जो वर्टिकल लाइन है वो सिंपल x कोऑर्डिनेट्स में लिखी जाती है, तो x इक्वल टू a। अब बेटे पैरामीट्रिक इक्वेशंस सर्कल के लिए भी आपको याद रखनी चाहिए, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा। इसमें बेटे मैंने लिखी है x इक्वल टू a t स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2at, t इज अ पैरामीटर। अब बेटे यहाँ पे जो इसकी लिखी है नेक्स्ट मैंने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटे। यहाँ पे मैंने लिखा है बेटे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू द पैराबोला। ये बेटे लाइन की इक्वेशन होती है विद m स्लोप एंड c y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax व्हेन पैराबोला ओपन्स राइट वर्ड्स विद सेंटर वर्टेक्स एट ओरिजिन। तो बेटे c y इंटरसेप्ट होता है, m स्लोप ऑफ द लाइन होता है, ये मैंने मार्क किए हैं, और a बेटे क्या है यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ द पैराबोला है। तो बेटे c की वैल्यू किसके इक्वल होती है, c इज इक्वल टू a अपॉन m। ये इस पैराबोला के लिए स्पेसिफिक, जब बेटे वर्टेक्स ओरिजिन पे है और पैराबोला राइट वर्ड्स ओपन होगा, पैराबोला ओपन्स टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो बेटे यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मैं लिखूंगा c इज इक्वल टू a अपॉन m। c y इंटरसेप्ट, a बेटे फोकल लेंथ होगी और m होगा स्लोप ऑफ द लाइन, और लाइन बेटे टेंजेंट है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हो जाएगा। लास्ट बेटे जो इसमें पॉइंट है वो है एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब बेटा लेटेस्ट रेक्टम में जैसे मैंने आपको बताया है कि x कोऑर्डिनेट इसका a यूनिट्स आएगा, क्योंकि वर्टेक्स से फोकस की लेंथ a है। फिर बेटे y कोऑर्डिनेट इनका क्या बनता है, अगर आप फोकस से ये पॉइंट a देखें तो बेटे ये लेंथ 2a है, तो जो इसका पॉइंट बनेगा ये अपर पॉइंट ये a एंड 2a, और बेटे जो ये लोअर पॉइंट आ रहा है b, इसको आप लिखेंगे a एंड x एक्सिस पे बेटे जो इसकी लेंथ है वो a आएगी, और बेटे जो इसका वर्टिकल डिस्टेंस है वो डायरेक्शन नेगेटिव होने की वजह से -2a। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम a एंड +-2a, +-2a। बेटे ये तो हो गए इसके एलिमेंट्स जो पैराबोला ओपन होता है राइट वर्ड्स। अब आप इसी के अगर एलिमेंट्स को बेटे याद रखें और सारी कॉनिक्स के आप एलिमेंट्स निकालते जाएंगे तो बेटे इजीली आप सारी जो कैलकुलेशंस हैं ये कर पाएंगे। अब बेटे मैं पैराबोला एक्स एक्सिस के अराउंड ही जो सेकंड शेप है इसकी, जब पैराबोला लेफ्ट वर्ड ओपन होता है बेटे इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसकी इक्वेशन की क्या आइडेंटिफिकेशन है, इक्वेशन से देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि पैराबोला लेफ्ट साइड पे ओपन होगा बेटे, ओपन्स टू द लेफ्ट व्हेन कोफिशिएंट ऑफ x इज नेगेटिव एंड एक्सपोनेंट ऑफ x इज 1। तो बेटे पैराबोला लेफ्ट वर्ड ओपन होगा। अब देखिए इसमें एक्सिस बेटे सेम रहेगा, x एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन y इक्वल टू 0 आएगी। अब बेटे जो बाकी एलिमेंट्स है ना उसमें आपने क्या करना है, जो इसके एलिमेंट्स की कैलकुलेशन करनी है, जब आप पॉजिटिव x एक्सिस वाला पैराबोला लेंगे तो इससे एलिमेंट्स इसके साथ एलिमेंट्स को अगर कंपेयर करें तो कंपेयर करते हुए बेटे आपने क्या करना है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स को बेटे नेगेटिव करते जाना है और y कोऑर्डिनेट सेम आते जाएंगे। अब देखिए ज़रा फोकस क्या होगा बेटे -a एंड 0, क्योंकि पैराबोला लेफ्ट साइड पे ओपन हो रहा है तो बेटे
जो कोएफिशिएंट है उसका वो नेगेटिव हो जाएगा जो फोकल डिस्टेंस है। तो बेटे -a 0 आएगा। ये मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ बेटे, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अब बेटे वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस a होता है, तो आप लिखेंगे -a एंड 0। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप बेटे जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं जितने भी लिखे हैं ये हमने पैराबोला के, इनमें एक्स कोऑर्डिनेट्स का साइन चेंज कर दें और वाई कोऑर्डिनेट सेम लिखते हैं, तो आपको सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी, इक्वेशन में भी और पॉइंट्स में भी। तो बेटे डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -a था तो साइन चेंज कर दें +a। अब लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन लिखेंगे तो बेटे ये नेगेटिव साइड पे आएगा, तो x इक्वल टू -a वर्टिकल लाइन। पैरामीटर की इक्वेशन में भी बेटे x इक्वल टू -at² हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू 2at। y कोऑर्डिनेट या उनका इक्वेशन में वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना, आपने सेम लिखना है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बेटे हो जाएगी c इज इक्वल टू -a/m। और बेटे एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होंगे, अब x कोऑर्डिनेट -a आएगा और y कोऑर्डिनेट बेटे सेम रहेंगे +-2a। तो ये बेटे सारे एलिमेंट्स आ गए जब पैराबोला लेफ्टवर्ड ओपन होगा। अब बेटे हमने पैराबोला डिस्कस करना है जो कि फंक्शन का ग्राफ बनता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का, जब पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड ओपन हो। अब बेटे इसमें x² इज इक्वल टू 4ay बनेगी इक्वेशन। मैंने आपको बताया कि इक्वेशन में आपने जो वेरिएबल जिसकी पावर 1 होगी बेटे उसके अलांग पैराबोला को ड्रा करना है। तो बेटे y 1 है, y की पावर 1 है, तो पैराबोला y एक्सिस पे बनेगा। कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो बेटे अपवर्ड, तो मैंने ये अपवर्ड को बेटे इनसर्कल कर दिए हैं। अब ये बेटे अपवर्ड अगर ओपन हो रहा है तो इसका जो फोकस है वो भी y एक्सिस के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें बेटे आपने जब एलिमेंट्स की कैलकुलेशन करनी है तो अब इसमें मैंने हिंट लिखा है, जस्ट इंटरचेंज x एंड y टू गेट द एलिमेंट्स ऑफ पैराबोला फॉर द पैराबोला दैट इज ओपनिंग अपवर्ड्स। अब बेटे जो पॉजिटिव x एक्सिस वाला पैराबोला है उसी के एलिमेंट्स में जस्ट x और y को बेटे इंटरचेंज करते जाएं, पॉइंट्स भी और इक्वेशन भी। जहाँ पे x लिखा है उसको y और जहाँ पे y लिखा है उसको x लिख दें बेटे, और पॉइंट्स अगर हैं तो उनको इंटरचेंज कर दें। वर्टेक्स तो 0 0 ही रहेगा क्योंकि दोनों वैल्यूज सेम है। फोकस बेटे a 0 है तो क्या हो जाएगा 0a। अब y एक्सिस का हर पॉइंट जो है उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो बेटे फोकल लेंथ a होगी, 0a आएगा। फिर डायरेक्ट्रिक्स के लिए बेटे x इक्वल टू -a है तो हमने x और y को इंटरचेंज करना है, y इज इक्वल टू -a। फिर बेटे इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की अगर हम बात करें तो लेटेस्ट रेक्टम क्या है, x इक्वल टू +a है तो हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू +a। फिर बेटे ये लेटेस्ट रेक्टम लिखिए, और इसके बाद बेटे ये जो पैरामीटर की इक्वेशंस हैं इनमें भी आपने क्या करना है, x और y को जस्ट इंटरचेंज करना है तो एलिमेंट्स आ जाएंगे, y इज इक्वल टू at² एंड x इज इक्वल टू 2at। फिर बेटे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इसकी याद रखनी है। इसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में जो y इंटरसेप्ट c है बेटे ये होता है -am², इसके इक्वल आता है। m स्लोप ऑफ द लाइन, c y इंटरसेप्ट एंड a फोकल लेंथ। अब बेटे एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी आप इंटरचेंज कर देंगे, +-2a x कोऑर्डिनेट बन जाएगा और a आएगा y कोऑर्डिनेट। ये बेटे थर्ड शेप हो गई इसकी पैराबोला की। अब हमने लास्ट शेप पढ़नी है व्हेन पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स। अब बेटे इसका y का कोएफिशिएंट क्या आएगा, -1, एक्सपोनेंट 1 होगा और कोएफिशिएंट नेगेटिव आएगा। नेगेटिव जब आएगा तो बेटे पैराबोला नेगेटिव y एक्सिस पे ओपन होगा, यानी डाउनवर्ड ओपन होगा। वर्टेक्स एट ओरिजिन ले रहे हैं बेटे हम, तो y एक्सिस इसका क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब बेटे यहाँ पे भी आपने क्या करना है, ये जो y एक्सिस के अलांग बेटे हमने एलिमेंट्स अभी लिखे हैं उसमें सिर्फ हमने जो y कोऑर्डिनेट्स हैं या y की वैल्यूज़ हैं उनका सिर्फ साइन चेंज कर देना है। जो x कोऑर्डिनेट है या x की फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन आ रही है तो वो एज इट इज़ बेटे लिखी जाएगी। जैसे हमने फर्स्ट से सेकंड कोनिक्स में अभी एलिमेंट्स लिखे हैं फर्स्ट को यूज़ करते हुए, इसी तरह बेटे थर्ड से फोर्थ के बनाने हैं आपने। तो जो x की वैल्यूज़ हैं वो सेम आएंगी, y की वैल्यूज़ हैं जो बेटे पॉइंट्स में या इक्वेशंस में उनका साइन चेंज कर दें आप। तो वर्टेक्स तो बेटे सेम रहेगा 0 0, फोकस क्या हो जाएगा 0 एंड -a। फिर बेटे इसके बाद इक्वेशन लिखी है डायरेक्ट्रिक्स की, y इज इक्वल टू +a हो जाएगा क्योंकि अब ये लाइन ओरिजिन से ऊपर बनेगी।
फिर बेटे y इज इक्वल टू माइनस ए, ये लेटेस्ट रेक्टम हो गया। फिर बेटे इसके जो एलिमेंट्स हैं ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस के, तो y इज इक्वल टू माइनस ए टी स्क्वायर हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2a t। वाई की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका साइन चेंज कर दीजिए। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बेटे c इज इक्वल टू प्लस ए एम स्क्वायर हो जाएगा व्हेन पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स। अब बेटे इसका एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इसमें भी क्या करना है आपने, सिर्फ y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है, प्लस माइनस 2a एंड माइनस a। तो ये बेटे इसके हो गए एलिमेंट्स, हर एक कोनिक से रेलेवेंट। इसके 4 बेटे शेप्स बनती हैं, चारों शेप्स के बेटे आपको ये एलिमेंट्स की कैलकुलेशन ये प्रॉपर आनी चाहिए। अब इसके जितने भी बेटे क्वेश्चन आएंगे उनमें अगर आप ये डायरेक्ट एलिमेंट्स लगा के उनकी कैलकुलेशन करते हैं तो इंशाल्लाह आपको बोर्ड पेपर अगर करते हैं तो उसमें भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, और अगर बेटे एंट्री टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत यूज़फुल है ये। अब बेटे हमने ये चारों जो कोनिक्स पढ़ी हैं, चारों जो शेप्स पढ़ी हैं पैराबोला की, ये है व्हेन वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। बट अगर बेटे ट्रांसलेटेड वर्टेक्स आ जाए, जैसे सर्कल होता है ना, सर्कल अगर सेंटर एट ओरिजिन हो तो उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बट बेटे अगर सेंटर चेंज होता है तो हम लिखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन जाती है, एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर, इसकी एडिशन इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी बेटे क्या करना है, हमने लिखना है फॉर फाइंडिंग एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसलेटेड पैराबोला। अब बेटे पैराबोला ट्रांसलेट होगा जब उसका वर्टेक्स ट्रांसलेट होगा। तो वर्टेक्स बेटे अगर उसका न्यू वर्टेक्स है एच एंड के, यहाँ पे आपने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बेटे एच के लिखने हैं। तो अब इसके एलिमेंट्स की कैलकुलेशन कैसे होगी, इसका बेटे आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत आसान सा काम है। यू जस्ट हैव टू ऐड एच इन द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड के इन द वैल्यूज़ ऑफ वाई। बेटा ये इसका सबसे आसान तरीका है। अब इसमें डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट मेथड से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं जब ट्रांसलेटेड कोनिक्स आती है। तो बेटे अगर आप इस मेथड को यूज़ करेंगे तो आपको बहुत इजीली इसके ट्रांसलेटेड कोनिक्स के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। मैं बेटे एक को सॉल्व कर रहा हूँ, जब पैराबोला राइट वर्ड्स ओपन होगा और वर्टेक्स उसका ट्रांसलेट होगा। तो बेटे आपने क्या करना है, इसमें यहाँ पे मैं इसको हिंट को दोबारा लिख रहा हूँ बेटे, कि ये जो आपने x की वैल्यू में h ऐड करना है और k y की वैल्यूज़ में k ऐड करना है, ये बेटे पॉइंट्स और इक्वेशंस दोनों में आपने क्या करना है, ये एडिशन करनी है। अब बेटे ये पैराबोला है जो कि राइट वर्ड्स ओपन हो रहा है, तो ये एलिमेंट्स मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं, इन्हीं को मैं यूज़ करूँगा बेटे, और जो आपको ट्रिक बताई है उसी से बेटे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो बेटे सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन में जब चेंज आएगा तो बेटे y को y माइनस के लिखा जाएगा, x को x माइनस एच लिखा जाएगा, जैसे सर्कल की इक्वेशन में होता है। फिर बेटे आगे हम वर्टेक्स को यूज़ करते हुए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, ये h और k मैंने यहाँ पे मार्क किया बेटे। वर्टेक्स इसका ट्रांसलेटेड है, तो ट्रांसलेटेड वर्टेक्स के लिए बेटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, h एंड k। अब बेटे इसकी इक्वेशन है y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। एक्स लीनियर है बेटा, तो टेक्निक वही है, एक्स लीनियर होगा तो एक्स एक्सिस पे पैराबोला बनेगा, कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो राइट वर्ड्स, ठीक है। अब बेटे इसका सबसे पहले तो इक्वेशन लिखी हमने, फिर बेटे इसका वर्टेक्स देखिए, वर्टेक्स क्या है इसका, एच एंड के। अब बेटे इसका एक्सिस जो लिखा हुआ है ये y इक्वल टू 0 है, तो आपने क्या करना है बेटे, y इज इक्वल टू 0 प्लस के कर देना है। तो क्या बन जाएगा, 0 प्लस के आएगा। वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट y की वैल्यूज़ में ऐड करना है, और जो x कोऑर्डिनेट है बेटे वो x की वैल्यूज़ में ऐड अप करना है। अब बेटे फोकस है इसका a0, तो आपने क्या करना है, फोकस की कोऑर्डिनेट्स की कैलकुलेशन के लिए बेटे a में h ऐड करना है, तो फोकस क्या होगा, a प्लस एच एंड 0 प्लस के। तो बेटे a प्लस एच एंड के, दीज विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बेटे देखें, x इज इक्वल टू माइनस ए है, आपने क्या करना है, माइनस ए प्लस एच कर देना है, क्योंकि x की वैल्यूज़ में h ऐड करना है, y की वैल्यू में k ऐड करना है। आई एम रिपीटिंग इट टाइम टू टाइम। आपने बेटे नेक्स्ट क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है। इसमें लिखा हुआ है x इज इक्वल टू प्लस ए, तो आपने क्या करना है बेटे, x इज इक्वल टू ए प्लस एच।
पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, इनमें भी बेटे सेम काम कीजिए। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर प्लस एच, और वाई कोऑर्डिनेट बेटे क्या लिखेंगे इसका, वाई इज इक्वल टू 280 लिखा हुआ है, तो वाई इज इक्वल टू 280 प्लस के। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बेटे ये जितनी भी कॉनिक्स की हमने लिखी हैं ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होंगी जब वर्टेक्स एट ओरिजन होगा। बेटे चारों पैराबोलाज के लिए, ये ऑल 4 पैराबोलाज के लिए बेटे वर्टेक्स ओरिजन पे होगा तो ये एप्लीकेबल हैं। अदरवाइज बेटे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इसमें डायरेक्ट हम ये वाली अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में बेटे यही चेंज आएगा, ए में आप एच ऐड कर दें एक्स कोऑर्डिनेट में, तो बेटे ए प्लस एच लिखा जाएगा ये, और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको बेटे क्या लिखेंगे हम, ए प्लस एच एंड प्लस माइनस 2a और प्लस क्या आ जाएगा के। तो ये बेटे इसके सारे एलिमेंट्स आ गए पैराबोला के, जब पैराबोला राइट वर्ड्स ओपन होगा और ट्रांसलेटेड होगा उसका वर्टेक्स। अब बेटा आप लोगों ने काम करना है, यही जो आपको टेक्निक बताई है और ये रिमेनिंग 3 जो पैराबोलाज हैं बेटे मैंने इनके एलिमेंट्स लिखे हैं, आपने यही काम एक्स की वैल्यूज़ में एच ऐड करें, वाई में के ऐड करें, और आपने इसके सारे एलिमेंट्स को कैलकुलेट कर लेना है। बेटा आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको वीडियो को वॉच आउट करना है, और इसमें एक एक जो मैंने एलिमेंट की कैलकुलेशन बताई है उसको आपने बेटे बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हुए माइंड में रखना है कि एलिमेंट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज बेटे आ रही है 7.4 उसमें हमें इन्हीं एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बेटे मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4 अपलोड करूँगा वेरी सून, बट ये बेटे जो वीडियो है इसकी एलिमेंट्स ऑफ पैराबोला से रेलेवेंट, इसको आपने जब भी एक्सरसाइज भी मैं कर रहा हूँ बेटा, तो आपने इसके ये जो मैंने टेबल बनवाया है इसी के एलिमेंट्स को यूज़ करना है, और इनको देखिएगा कि मैं कैसे एक एक एलिमेंट, एक एक स्पेसिफिक पैराबोला की शेप का एलिमेंट यूज़ करते हुए जो रिक्वायर्ड हमें क्वेश्चंस होंगे उनमें बेटे हम अप्लाई कर रहे होंगे। तो आपने भी बेटे इसके टेबल को कंसिडर करना है, टेबल याद रखना है कि किस तरह से इसकी वैल्यूज़ लिखी हैं, और इन्हीं वैल्यूज़ को हम री इम्प्लीमेंट करते हुए सारे क्वेश्चंस करेंगे।